नाम क्या है तुम्हारा? हर कमरे में मेरे अलग अलग नाम हैं। कहीं सलमा, कहीं सूजी, कहीं सरला। इस वक्त मैं सावित्री हूँ। नाम को मारो गोली। पढ़ी कहाँ तक हो? बहुत दूर तक। मैं हिंदुस्तान की हर भाषा जानती हूँ। अच्छा बजर बिट्टू, तुम्हारी शिक्षा कहाँ हुई है? कलकत्ते में, मद्रास में, लखनऊ में, दिल्ली में। दिल्ली में? तुम दिल्ली में भी पढ़ी हो? फिर तो तुम्हें पढ़ाने वाले बड़े बड़े मास्टर मिले होंगे। जो भी मुझे मिला, कुछ पढ़ा गया, कुछ सिखा गया। हाँ, ये बात हुई ना। माँ बाप तो है ना तुम्हारे? नहीं है, चल बसे। भाई बहन तो होंगे ही। अब फालतू बातें छोड़ और मतलब की बात करो। क्या कर रही? क्या कर रही? ये अच्छी बात नहीं है। पहलवान जी, इतनी जल्दी बदली है। चुप बजर बिट्टू। मैंने तुझे पढ़ी लिखी खानदानी लड़की लाने को कहा था और तू ये चलती फिरती दुकान ले हमें बुद्धू समझता? नहीं 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 नहीं, चल उसे बाहर निकाल। अभी निकालता हूँ। गुरु, सावित्री की छोटी बहन भी है। गंदा आदमी। अरे क्या कट डाला बहन जिसके साथ, बैग की तरह कांप रहा है बेचारा। मैं भी कांप रही हूँ, लेकिन गुस्से से। तुम भी क्या अजीब अजीब ग्राहक ढूंढ कर लाते हो? जी चाहता तुम्हारा मुंह नोच लो या अपने मुंह पर गिन गिन कर तमाचे मारो। इसलिए तो तुम्हारे साथ आना पसंद नहीं करती हूँ। छोड़ इस बात को, ये बता कि तेरी बुड्ढी माँ चड्डी पहन। तू तो तेरी माँ पे मुझे करना चाहिए। बुड्ढी होके चड्डी पहन के स्विमिंग करती। बता, चलते देखो। क्या हो गया पहलवान? छिनाल कहीं की। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम इसके चुंगल से बच निकले। कहीं शादी से पहले हमारा ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो जाता तो हम कहीं के नहीं रहते। अरे भूल तो मेरे से हो गई पहलवान। मैं समझा कि तुम बाकी बाबू हो, लौंडी अभी तुमको बाकी चाहिए होगी। मुझे क्या मालूम था तुम इतने कट्टर ब्रह्मचारी हो गए। बात ये नहीं है सौदागर, हमने पूरे गांव के सामने दावे के साथ कहा था कि हम मुखिया की बेटी से कई ज्यादा सुंदर, कई ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की लेके आएंगे। अगर ये दावा पूरा नहीं कर सके तो हम गांव वापस नहीं जा सकते। हम किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते। अरे पहलवान, दिल छोटा ना करो। अब कैसे वैसी लड़की लाऊंगा जैसी कि तुमको चाहिए है। हमने बहुत तलाश की लता जी की, लेकिन अब तक उनका कुछ पता नहीं चला। इंस्पेक्टर साहब, लता सर से पांव तक जेवरों से लदी हुई थी। मुझे तो सिर्फ एक ही डर लगता है, लता नादान लड़की है, कहीं कोई उसे जेवरों की खातिर भगा न ले जाए, उसकी जान न ले ले। आप भरोसा रखिए ठाकुर साहब, पुलिस उनकी तलाश में कोई कसर नहीं उठा रखे। थैंक यू इंस्पेक्टर। आई, अरे रुक 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 रुक, लाल झंडी निशान आ गया। पीछे को ले, पीछे पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, पीछे पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, पीछे। ओले बस। अरे जल परी और खुशकी पे खड़ी हेमा, मनोरमा, नहीं रीना, नहीं 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 नहीं, लक्ष्मी, लक्ष्मी। इधर बेटा क्या देख रही हो? अरे तुम्ही को तो पुकार दिया हूँ। अरे पहचाना नहीं मुझे लक्ष्मी? मेरा नाम लक्ष्मी नहीं, लता है। लता, लता ही तो है। जबान लो लगी सुसरी, मुद्दत भी तो हो गई तुम्हें देखे हुए। पर यहाँ क्या कर रही हो अकेली? कुछ नहीं। कुछ नहीं? आज ये मत समझना कि हम कुछ नहीं समझते। जब एक लमड़िया भरपूर जवानी में, भरपूर दोपहरिया में और भरपूर पानी के पास खड़ी भी हो तो समझ लो काम भरपूर हो चुका है। जरूर कोई आफत है। तुम्हारे पति ने तो छोड़ दिया तुम्हें? क्या बकते हो? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। फिर लुढ़क गई जबान, तो फिर जरूर किसी ने धोखा दिया है तुम्हें। हाँ, ये ठीक कहा तुमने। लगी लगी। मेरे अपने शहर का एक लड़का है प्रसाद, उसने मुझे धोखा दिया। मुझे अपने साथ शहर ला रहा था, लेकिन रास्ते में मेरे सारे गहने लेके भाग गया। लो बस भाई, मेरे होते हुए ऐसे डाकू फिर रहे दुनिया में। अरे सौदागर मल से सौदा कर दिया है प्रसाद। अरे छबड़ी उलट दूंगा, दुकान पलट दूंगा। अरे जिंदा है मुर्दा हाजिर नहीं कर लिया, दम नहीं लूंगा। अरे एक मासूम लवटिया को धोखा देकर निकल लिया और ये रौलिया का निकल लिया। अरे पानी में तो नहीं गई देवी, दे देवी, तुम्हारा इस शहर में कोई जान पहचान का है क्या?
रोने से जनता इकट्ठी हो जाएगी और मेरे किए धरे पे पानी फिर जाएगा। तुम फिक्र नहीं करो, मेरे यहाँ पे एक दोस्त है बड़ा दिलदार, वो तुम्हारा जरूर बंदोबस्त कर देगा। चलो मेरे साथ। क्या करता है? अरे ये तो आशीर्वाद का पहला पहला हाथ था, तुम तो मेरी बहना जैसी हो, ऐसा भाई कहाँ मिलेगा दोबारा। टैक्सी आगे को आजा, आजा आगे को, आजा आगे को, आजा आजा, तुम भी आ जाओ, आ जाओ। गुरु! अरे सौदागर, इतनी जल्दी आ गया? अरे गुरु, एकदम नया माल लेके आया हूँ, ऐसा फल जिसे तोते ने भी चोंच नहीं मारी अभी। पढ़ी लिखी है ना? अरे बिल्कुल। नहीं तो अभी बता दे, कहीं तेरी वो सावित्री बहन की तरह कारीगर तो नहीं? अरे ये तो कॉन्वेंट की पढ़ी हुई है, बीए भी पास किया है और एमए की भी डिग्री ले रखी है सुश्री ने। एमए की डिग्री? मगर गुरु, इसे ढोर ढंगर की तरह मत हाँकियो, जरा नन्ही से काम लीजियो। हल्लू हल्लू। अगर ये अच्छे घर की है तो इसे नए पैदा हुए बछड़े की तरह हाथ लगाऊंगा। जा, जल्दी ले आ। अबे ये क्या कर रहा है? अरे जल्दी में ब्रेक लग गया, धक्का मार। आओ बहन जी, अंदर आ जाओ, अपना ही घर समझो। आ जाओ अंदर, बढ़ लो अंदर को। लता तू? अरे तुम बजरबट्टू? अरे फिर गया लट्टू, पहले से एक दूसरे को जानो हो क्या? अरे अच्छी तरह जानते हैं, अगर उस दिन इसने रेलगाड़ी में मेरी मदद न की होती तो गार्ड बाबू ने मेरी अंटी में हाथ डाल दिया होता। अंटी से याद आया गुरु, थमा दो 200 का चिल्लर। चिल्लर कैसा? हम तो इसे खुद अच्छी तरह जानते हैं। पहले से लगी हुई है, निकल ले सौदागर। और सुनो, जाते जाते लता के लिए चाय बोलते जाना। बड़ी करारी आवाज में बोला, इतनी जल्दी हवा लग गई शहर की? अपन भी लग गए सुसरे। आओ लता, बैठो। तुम भी यहाँ शादी करने आई हो? अरे तुम यहाँ शादी करने आए हो? और नहीं तो क्या, तुमने रेडियो पे हमारा ऐलान नहीं सुना था कि हम शादी करेंगे तो गांव के मुखिया की बेटी पार्वती से? हाँ सुना था। मगर उस कमीने मुखिया ने बाद में इनकार कर दिया। हमें जोश आ गया और हमने बिड़ा उठाया और कहा कि मुखिया की बेटी किस खेत की मूली है, हम उससे ज्यादा सुंदर, ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी करके दिखाएंगे। इसलिए तो हमें आना पड़ा। मगर तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ शादी करने आए हो? मैं शादी से भाग कर आई हूँ। वहाँ मुझे जबरदस्ती किसी जालिम के पल्लू से बांधा जा रहा था। फिर वो बजरबट्टू कौन था तुम्हारे साथ गाड़ी में? था एक शैतान जिसे मैं शरीफ समझती थी। वो मुझे रास्ते में उल्लू बनाकर मेरे सारे जेवर उठाकर रफू चक्कर हो गया। अच्छा? हाँ। लेकिन वो तो बड़े लोगों की तरह ऊंची हाँक रहा था। वो कहीं मुझे मिल जाए तो उसका चूरमा ही बना डालूं। लेकिन छोड़ो उस कमीने की बात। लो चाय पियो। पता नहीं तुमने कब से चाय नहीं पी। तुम भी पियो। मैं? हाँ 50-50। मतलब? आधी आधी। तुम पियो ना। Darling, how was the movie? Oh fine. Oh, my darling, you're a sweet boy, you know. La la la. Oh, please. बाकी बाबू, वो देखो प्रसाद। प्रसाद? हाँ। हरामखोर, मिल गया तू। कौन है तू? तेरा बाप हूँ बजरबट्टू और ये कहने आया हूँ बरखुरदार, अपनी माँ के कंधे से हाथ लगा और सीधी तरह वो माँ वापस कर दे जो तू चुरा कर लाया। कौन सा माल? क्या बकता है तू? अभी दिखाता हूँ। इधर वही माँ जो कल इसके गले में था, कान में था, हाथ में था और इस वक्त तेरे कब्जे में। क्या बकवास करता है? न मैंने कभी तुझे देखा है और न इसे। प्रसाद, तुमने कभी मुझे देखा तक नहीं? छोड़ इसे। मालूम होता है इस बजरबट्टू की नजर कमजोर हो गई है और ऊपर का लालटेन बुझ गया है। बच्चू, हमें बुझा हुआ लालटेन जलाना खूब आता है। लगता है तुम मरने के लिए आया है बेटा। ले जला लो। बाकी बाबू क्या हुआ? तू बजरबट्टू समझा था मैं मर गया? अरे वो सुरमा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ जिसने बाके पे हाथ उठाया और जिंदा रहा। तूने अपनी सहरी ताकत दिखाने थी, दिखा ली। अब जरा बच्चू गांव का जोर देख। ले बेटा, संभाल सकता है तो संभाल। जय बजरंग बली।
लता के गहने देता है, जान देता है। गहने तो मेरे बाप, मेरी जान पर तो सारे जेवर उस बाप पे पड़े। मर गया। अच्छा हुआ बता दिया। कमीने, फिर कभी ऐसा धोखा फरेब किया तो पहले तेरे टुकड़े करूंगा और फिर तेरी खाद बनाकर सारे खेतों में डाल दूंगा। हाँ, माफी मांग अपनी माँ से और फिर अपने बाप से। माफ करो माता जी, आप भी बापू जी। चलो तो माँ, अरे राम खोर कहीं का। ये लो, बस खोलकर देख लो जेवर बराबर है कि नहीं, नहीं तो मैं फिर जाकर उसे बराबर कर दूंगा। तो मेरी तरफ क्या देख रही है? ये खीखी क्या कर रही है? अरे मेरा ठट्टा उड़ा रही हो? नहीं, मैंने जेवरों की बात की और तुम ही करने लगी। क्योंकि इस वक्त तुम मुझे जेवरों से ज्यादा अच्छे लग रहे हो। अरे अब तुम खीखी क्यों कर रहे हो? अब तुम मेरा ठट्टा उड़ा रहे हो? नहीं, जब मैंने कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम हंसे क्यों? क्योंकि तुम भी मुझे अच्छी लगती हो। हाँ? तो हम दोनों ब्याह कर ले? हाँ, लेकिन हमारी शादी के बारे में संग्राम सिंह को नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन हमारे मुखिया को जरूर पता लगना चाहिए। हाँ। वो जलापे से राख हो जाएगा, जैसे विजयदशमी के दिन रावण जल के राख हो जाता है। मैं शादी का सामान लेकर अभी आता हूँ। वंडरफुल आइडिया। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने अकल की बात की। बजर बट्टू, अभी तुमने हमारी अकल देखी कहाँ है? तू आराम कर, मैं ये गया और ये आया। जल्दी आना। हाँ, हवा किधर आता हूँ। ये देखो, साड़ी, नारियल, हल्दी, बिछुए, सिंदूर और मंगलसूत्र। अरे वाह, तुम तो औरतों से भी बढ़ गए। हल्दी, सिंदूर, बिछुए, मंगलसूत्र तक नहीं बोले। और नहीं तो क्या, गांव पहुंचते ही माँ के पांव छू के फटाफट तुम्हारी मांग में सिंदूर भर के ये मंगलसूत्र पहना दूंगा और फिर तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपना बना लूंगा। ये क्या? ये बस की ट्रिंग ट्रिंग। हाँ, क्या कहा? पुलिस आई है? अरे पुलिस आई है तो मैं इस लड़की को क्यों बाहर निकाल दूं? पुलिस कमरों की तलाशी ले रही है। जिस कमरे में कोई गैर शादीशुदा लड़की मिलेगी, पुलिस उसे पकड़कर ले जाएगी। आपके कमरे में जो लड़की मौजूद है उसे फौरन चलता कीजिए। क्यों चलता करूं साहब? हम नहीं करेंगे। बजर बट्टू कहीं का। क्या कह रहे थे मैनेजर? कह रहा था कि मैं तुम्हें बाहर भेज दूं। क्यों? क्योंकि पुलिस होटल में बिना शादी की लड़कियों को पकड़ रही है। क्या होगा? अरे तुम काहे को डरती हो? हमने शादी नहीं की तो क्या हुआ? करने वाले तो हैं। ये कौन खटपटी दरवाजा ठोक रहा है? अभी देख कर आता हूं। क्या है बजर बट्टू? जल्दी कीजिए, लड़की को बाहर भेज दीजिए, पुलिस ऊपर आ रही है। अरे आ रही है तो आने दो ना, ये कोई आवारा लड़की नहीं है, हम इससे शादी करने वाले हैं। हाँ। अजीब बीबी और खोले वाली बीबी में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों इस बेचारी को हवालात में भिजवाते हो? अब भी वक्त है, जाने दो इसे। हेलो हेलो